नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट एग्जाम की, टेट एग्जाम की, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक आध आ ही जाता है इंग्लिश सेक्शन में। चाहे वो स्टेटमेंट से वन वर्ड करना हो या फिर वन वर्ड से स्टेटमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो चलिए शुरू करते हैं। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति की स्टोरी उसके खुद के द्वारा लिखी हुई को क्या कहेंगे? बायोग्राफी, क्लाइमैक्स, ऑटोबायोग्राफी या फिर कैटास्ट्रोफ? चेक करें अपना आंसर। बायोग्राफी, क्लाइमैक्स, ऑटोबायोग्राफी या फिर कैटास्ट्रोफ? किसी व्यक्ति के द्वारा खुद की लिखी हुई स्टोरी को कहेंगे हम ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी जो होता है वो स्टोरी ऑफ अ रियल पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी व्यक्ति की स्टोरी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर की स्टोरी अगर वो खुद लिखते हैं अपने बारे में तो उसको कहेंगे हम ऑटोबायोग्राफी। लेकिन सचिन तेंदुलकर की स्टोरी अगर वो खुद ना लिखकर कोई और व्यक्ति ये चीज लिखता है तो उसको कहा जाएगा बायोग्राफी। ठीक है। क्लाइमैक्स होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ए बुक, प्ले, म्यूजिक और मूवी या फिर इवेंट। किसी मूवी का या बुक का सबसे एक्साइटिंग पार्ट। ठीक है, जैसे कहते हैं ना मूवी में क्लाइमैक्स अभी बाकी है, तो मतलब जो एक्साइटमेंट जिसमें ज्यादा हो और थ्रिलिंग पार्ट उसको कहा जाएगा क्लाइमैक्स। ठीक है। कैटेस्ट्रोफ होता है एक ऐसा डिजास्टर या एक ऐसी आपदा जो अचानक रूप से आई हुई कोई ऐसी आपदा जो ग्रेट सफरिंग यानी कि बहुत बड़ी पीड़ा या फिर डैमेज कॉज करे, उसको कहा जाता है कैटेस्ट्रोफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन हु टॉक्स व्हाइल अस्लीप इज कॉल्ड। नींद में जो व्यक्ति बात करे उसको क्या कहेंगे? सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनिलोक्विस्ट, सोमनिफेरस या फिर स्लीप टॉकर? नींद में बात करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? चेक करें अपना आंसर। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे सोमनिलोक्विस्ट। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। सोमनैम्बुलिस्ट होता है जो नींद में चलना। ठीक है, नींद में चलने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। और इस ये एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं सोमनैम्बुलिज्म। ठीक है, सोमनैम्बुलिज्म में व्यक्ति नींद में उठ के, जैसे आपने सुना होगा कि वो तो नींद में चलता है, तो ये कोई उसकी आदत नहीं है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और उसको कहा जाता है सोमनैम्बुलिज्म। और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनिलोक्विस्ट होता है जो नींद में बातें करे, जो कि अपना ये क्वेश्चन है। सोमनिफेरस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो या तो बहुत ज्यादा सोता है या फिर सोने स्लीपी जैसा फील करता है। ठीक है। स्लीप टॉकर, अ पर्सन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, जैसे कि ऑप्शन 2 और एंड ऑप्शन 4। स्लीप टॉकर क्या है? ये एक सिंपल टर्म है, आम बोलचाल की भाषा में कह जाते हैं स्लीप टॉकर। सोमनिलोक्विस्ट क्या है? थोड़ी सी फॉर्मल टर्म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सोमनिलोक्विस्ट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन ऐसा डाल देते हैं कि बंदा जो है इस पे स्लीप में बात करना और स्लीप टॉकर दे दिया, बाकी ऑप्शंस के बारे में सोचे बिना कि सीधा स्लीप टॉकर के ऊपर टिक करें। तो ऐसा इजी क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट होता है भाग्य। जो भाग्य में विश्वास रखता हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? फेटलिस्ट, नार्सिसिस्ट, फेमिनिस्ट या फिर नुमिस्मेटिस्ट? चेक करें। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे फेटलिस्ट। ठीक है, फेटलिस्ट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फेटलिस्ट इज समवन हु होल्ड्स स्पेसिफिक बिलीफ अबाउट लाइफ, डेस्टिनी एंड फ्यूचर। जो व्यक्ति जिंदगी, भाग्य और फ्यूचर के बारे में कोई स्पेसिफिक विश्वास रखता हो उसको कहते हैं फेटलिस्ट। नर्सिसिस्ट की बात करें, नर्सिसिस्ट होता है जो एक्सेसिव इंटरेस्ट हो जिसका खुद की तारीफ करने में। जो व्यक्ति खुद की तारीफ करने को ही सब कुछ मानता हो उसको कहते हैं नर्सिसिस्ट। फेमिनिस्ट होता है जो महिलाओं के समान अधिकारों की बात करे, समवन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। ठीक है। नुमिस्मेटिस्ट होता है ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स। जो व्यक्ति कॉइन्स को या फिर मेडल को इकट्ठा करने का शौक रखता हो और उनकी स्टडी करता हो
उसको कहते हैं नुमिस्मेटिस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फेटलिस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गार्ड टू ए वीआईपी। एक वीआईपी के साथ साथ मोटरसाइकिल पर राइड करते हुए पुलिसमैन को क्या कहेंगे? आउटराइडर्स, सर्वेंट्स, कमांडोज या फिर अटेंडेंट? आउटराइडर कहा जाएगा उनको। आउटराइडर अ पर्सन इन ए मोटर व्हीकल और ऑन हॉर्सबैक। हॉर्सबैक जैसे पुराने जमाने में घोड़ों पे चलते थे वीआईपी, राजा महाराजा हो गए या फिर कोई और वीआईपी हो गए, तो रथ के साइड में जो अकेले घोड़ों पे जो पुलिसमैन चलते थे, उनके रक्षक चलते थे, तो उसको कहते हैं आउटराइडर। आजकल वो चीज मोटरसाइकिल पे होगी, वीआईपी गाड़ी में, और आगे आगे मोटरसाइकिल पे जो 2 या 4 लोग चलते हैं साथ साथ, तो उसको कहेंगे आप आउटराइडर। सर्वेंट्स होता है अ पर्सन हु परफॉर्म्स ड्यूटी फॉर अदर्स, यानी कि जो दूसरों के पर्सनल कामों के लिए जो ड्यूटी करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली जैसे घर में नौकर रखे जाते हैं तो सर्वेंट उनको कहते हैं। कमांडोज होता है स्पेशल सोल्जर स्पेशली ट्रेन्ड फॉर कैरिंग आउट रेड्स, यानी कि ऐसे सोल्जर जो स्पेशल टास्क के लिए, रेड्स कैरी आउट करने के लिए तैयार किए जाते हैं, उनको कमांडोज कहते हैं। अटेंडेंट्स होते हैं अ पर्सन एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द पब्लिक इन ए पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में लोगों को सुविधाएं देने के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे कि आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो बेडिंग वगैरह लेने के लिए जो होता है ना, ट्रेन अटेंडेंट जो आपको बिस्तर वगैरह देता है, तो उसको आप ट्रेन अटेंडेंट कहते हैं। तो जिससे आपकी सर्विस के लिए लगाया गया है, तो अटेंडेंट उस टर्म में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आउटराइडर्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइकोनोक्लास्ट। Iconoclast is one who destroys images, a group of icons, is a popular figure of the society, is a popular figure of the history. Iconoclast किसको कहेंगे? जो व्यक्ति डिस्ट्रॉय करता है इमेजेस को। द वर्ड आइकोनोक्लास्ट, जो ये वर्ड है आइकोनोक्लास्ट, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स आइकॉन, जिसका मीनिंग होता है इमेज, और क्लास्टोस यानी कि तोड़ना। ठीक है, इन दोनों शब्दों से मिलकर ये वर्ड बना है आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट वर्ड से ही मिलते जुलते दो वर्ड और हैं, आइकोनोफिल्स एंड आइकोनोड्यूल्स। ठीक है, ये इसके अपोजिट वर्ड है। पर्सन हु सपोर्ट्स द यूज ऑफ रिलीजियस इमेजेस और आइकॉन्स, वो आइकोनोक्लास्ट जो होते हैं इमेजेस को और रिलीजियस सिंबल्स को तोड़ने का काम करते हैं, और ये जो है सपोर्ट करते हैं रिलीजियस इमेजेस को और आइकॉन्स को, आइकोनोफाइल्स और आइकोनोड्यूल्स। ठीक है, को ध्यान रखना है, ये अपोजिट वर्ड थे उसके। डैश लीड्स टू एन ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर लाइफ होता है साधारण जिंदगी जो जीते हैं। ठीक है, एन एपोस्टेट, एन एस्केटिक, एन एथिस्ट या फिर बोहेमियन? चेक करें। एन एस्केटिक। ठीक है, ऑस्टियर जैसे मैंने बताया वेरी सिंपल विदाउट डेकोरेशन। ठीक है, आम जिंदगी जीना, ज्यादा शोशेबाजी वगैरह वो सब ना करके। अपोस्टेट होता है अबेंडनिंग ए रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, धार्मिक या फिर राजनीतिक बिलीफ से जो हटके जिंदगी जीते हैं उनको कहते हैं अपोस्टेट। एस्केटिक होता है अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर्स एंड लिविंग ए सिंपल लाइफ। ठीक है, ऑफन फॉर रिलीजियस रीजंस, आमतौर पर धार्मिक कारणों से फिजिकल प्लेजर यानी कि शारीरिक सुख भोग वाली जिंदगी छोड़ के जो सिंपल लाइफ जीते हैं उनको कहते हैं एस्केटिक। ठीक है, एथिस्ट होता है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और एनी गॉड्स, यानी कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता, यानी कि नास्तिक जिसको हम कहते हैं, वो होता है एथिस्ट। बोहेमियन अ पर्सन लिविंग इन एन अनकन्वेंशनल लाइफ, यानी कि कुछ राइटर या फिर आर्टिस्ट हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल लाइफ जो जीते हैं उनको कहा जाता है बोहेमियन। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, कॉइन्स को इकट्ठा करने वाला, उसको क्या कहेंगे आप? कलेक्टर, नर्सिसिस्ट, कैलीग्राफर या फिर नुमिस्मेटिस्ट? बताएं भाई, चेक करें अपना आंसर। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे हम नुमिस्मेटिस्ट। कलेक्टर हो जाता है एक सिंपल टर्म में जो कोई भी
एज ए हॉबी कुछ कलेक्ट करता हो, बट यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ सिक्कों की, तो सिक्कों का जो कलेक्शन करता है उनको कहते हैं नुमिस्मेटिस्ट। नार्सिसिस्ट होते हैं अ पर्सन एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, और जो सेल्फ इंपॉर्टेंस को जो है बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि भाई मैं ही बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, ऐसे बंदे को कहा जाता है नार्सिसिस्ट। कैलीग्राफर ए पर्सन हु प्रैक्टिस कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली विद स्पेशल पेन और ब्रश, किसी खास पेन या ब्रश के साथ जो है खूबसूरत लिखने की कला को कहा जाता है कैलीग्राफी, ठीक है। और नुमिस्मेटिस्ट होता है पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज द कॉइन्स और मेडल्स, ये आपने देख ही लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलेटलिस्ट इज वन who does not care for art and literature, likes to have a short sexual relationship with many women, loves mankind, collects stamps। तो भाई फिलेटलिस्ट किसको कहेंगे, चेक करें अपना आंसर। सेशन अच्छा चल रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अभी ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, फिर फिलेटलिस्ट किसको कहेंगे भाई, who does not care for art and literature, likes to have short sexual relationship with many women, loves mankind, या फिर collects stamps। जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है उसको कहेंगे हम फिलेटलिस्ट, ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन हु टॉक्स ऑफ हिज ओन अचीवमेंट्स, जो व्यक्ति खुद की अचीवमेंट्स के बारे में बात करे उसको क्या कहेंगे, ईगोमेनियक, इगोटिस्ट, बोस्टफुल, प्राउड। ईगोमेनियक तो देखो ये शब्द से ही लग रहा है, मैनियक मतलब कोई बीमारी सी का नाम है ये तो। इगोटिस्ट कहेंगे, बोस्टफुल कहेंगे, या फिर प्राउड कहेंगे, चेक करो भाई। ईगोमेनियक, इगोटिस्ट, बोस्टफुल, या फिर प्राउड, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे हम इगोटिस्ट। ईगोमेनियक होता है टेंडेंसी टू रेफर टू वन सेल्फ एक्सेसिवली एंड बोस्टफुली, मतलब डिंगे मारना खुद के बारे में, ठीक है, उसको कहते हैं ईगोमेनियक। बोस्टफुल होता है शोइंग टू मच प्राइड, और प्राउड होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर एंड मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल, यानी कि बाकी लोगों से तुम अच्छे हो और इम्पोर्टेंट हो, ऐसा सोचना प्राउड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा इगोटिस्ट। बोस्टफुल का और इगोमेनियक का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बोस्टफुल होता है कि शोइंग टू मच प्राइड, ये भी एक तरीके से डींगे मारना ही है, लेकिन उसमें क्या है, वो स्थिति इतनी लेवल तक बढ़ जाती है कि वो एक टाइप की मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, उसको खुद के बारे में ही सब कुछ अच्छा लगता है बस, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अ लवर ऑफ गुड फूड, लवर ऑफ गुड फूड किसको कहेंगे हम, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, एपिक्योर, या फिर प्रोफेशनल ईटर। देखो भाई इसमें भी जैसे वो स्लीप टक्कर दे रखा था, इसमें भी प्रोफेशनल ईटर दे के आपको जो है ललायत किया जा रहा है। गुड फूड का जो है लवर प्रोफेशनल ईटर, बाकी प्रोफेशनल ईटर कोई ऐसी टर्म होती नहीं है कि जैसे प्रोफेशनल डांसर सुना होगा आपने, प्रोफेशनल स्पीकर सुना होगा, प्रोफेशनल ईटर तो भाई कहीं होता नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल ईटर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ और प्रोफेशन होना चाहिए, कुछ काम धंधा करते होंगे आप, तभी तो कुछ खाने के लायक बन पाओगे, ठीक है। तो ये तो दे रखा है आपको ऐसे ही उलझाने के लिए, ठीक है, आपको लालच देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है ए पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है, जिसको खाना अच्छा लगता है और जो बहुत ज्यादा अमाउंट भी फूड की खा जाता है क्वांटिटी। गवर्नमेंट हो जाता है हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव और स्पेशल फूड टिपिकली रिक्वायरिंग एक्सपर्ट प्रिपरेशन। जैसे कहते हैं ना भाई, उस होटल में तो चाय का कप भी 200 रुपए का मिलता है, तो चाय का कप 200 रुपए का मिलता है क्योंकि वहाँ का शेफ भी जो है, वहाँ का कुक जो है वो भी अच्छी खासी पेमेंट ले रहा होगा, तो ये क्योंकि वो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए खाने को, जो यूजुअली बड़े होटलों में होता है, उसको कहा जाता है गवर्नमेंट, ठीक है। एपिक्योर की बात करें तो एपिक्योर होता है ऐसा व्यक्ति जो फूड के और ड्रिंक के टेस्ट के बारे में जो बिल्कुल अच्छे से ज्ञान रखता हो, अच्छे से डिस्कस करता हो। हु अप्रिशिएट्स फूड विद ए मोर डिस्क्रीनिंग पैलेट, पैलेट होता है तालू, फोकसिंग ऑन क्वालिटी एंड सब्टल फ्लेवर्स, यानी कि सूक्ष्म चीजें जो है फूड की वो देखता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो होता है भाई बहुत ज्यादा खाना खाने वाला, और एपिक्योर होता है खाने की बारीकियां पहचानने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिसेंथ्रोप
हु डिसलाइक्स वुमन इन पार्टिकुलर इज कॉल्ड, यानी कि मिसेंथ्रोप कहा जाता है जो मानव जाति से जो है नफरत करते हैं, लेकिन जो स्पेशली वुमेन को लाइक ना करे उसको क्या कहेंगे आप? मिजोकेमिस्ट, मिजोलॉजिस्ट, मिजोगाइनिस्ट या फिर वुमेन हेटर? चेक करें अपना आंसर। वुमेन की जहां पे बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है गाइनिस्ट, ठीक है। मिजोगाइनिस्ट कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। मिजोगेमिस्ट होता है ए पर्सन हु डिसलाइक्स ऑफ और अवर्जन ऑफ मैरिज, यानी कि जो शादी में विश्वास ना रखता हो या जो शादी को पसंद ना करता हो उसको मिजोगेमिस्ट कहेंगे। गैमी वर्ड आ जाता है वो मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है। मिजोलॉजिस्ट होता है अ हेटेड फियर और इंटॉलरेंस ऑफ इनोवेशन और चेंज, यानी कि जो व्यक्ति किसी इनोवेशन को या फिर किसी बदलाव को जो है पसंद ना करते हो, ठीक है, उसको या फिर उसे नफरत करते हो, उसको कहेंगे आप मिजोलॉजिस्ट। मिजोगाइनिस्ट कहेंगे वन हु हेट्स वुमेन, ठीक है। वुमेन हेटर अ पर्सन स्पेशली अ मैन हु डिसलाइक्स वुमेन, करेक्ट वर्ड इज मिजोगाइनिस्ट, ठीक है। जैसे वो स्लीप टॉकर में दे रखा था, ठीक है, प्रोफेशनल ईटर का एक ऑप्शन आपको ऐसा दे रखा था उलझाने के लिए, इसी में वुमेन हेटर दे रखा है इसीलिए, लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा जो फॉर्मल टर्म रहेगी वो है मिजोगाइनिस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ अदर्स, जो दूसरों के वेलबींग एंड हैप्पीनेस को कंसीडर करता हो उसको आप क्या कहेंगे? एथिस्ट, अल्केमिस्ट, अल्ट्रुस्ट या फिर एस्थेट? चेक करें। वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ अदर्स इज कॉल्ड अल्ट्रुस्ट। एथिस्ट होता है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक जिसको हम कह सकते हैं। अल्केमिस्ट होता है पर्सन हु स्टडीज अल्केमी, अल्केमी एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। अल्ट्रुइस्ट होता है पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस, जो मतलब बिना किसी लालच के दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है। एस्थेट होता है पर्सन हु हैज ए लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि जिस व्यक्ति को आर्ट से या ब्यूटीफुल थिंग्स से प्यार हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो उसको हम कहेंगे एस्थेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, यानी कि जो व्यक्ति गलतियां ना करता हो उसको क्या कहेंगे? एरनेस, इनफेलिबल, इनकॉरिजिबल, इरिपेरेबल? चेक करें। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे आप इनफेलिबल, ठीक है। एरनेस होता है नॉट करेक्ट बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे लिखा जाता है कभी एरनेसली हो गया था ये मैसेज तो मेरे से, ठीक है, यानी कि गलती से होना कुछ। इनफेलिबल होता है पर्सन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। इनकॉरिजिबल होता है वेरी बैड टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड, यानी कि मतलब कहते हैं ना भाई इससे तो बुरा क्या ही होगा, है ना, वो चीज। इरिपेरेबल होता है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यानी कि जो आप वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो इसका राइट आंसर होगा इनफेलिबल। मिजोगेमिस्ट इज वन हु, पहले भी हमने क्वेश्चन किया था मिजोगेमिस्ट आया था उसमें, वन हु हेट्स वुमेन, हेट्स मैरिज, हेट्स द मैनकाइंड या फिर एक्ट्स अगेंस्ट द रिलीजन? देखें इसका ऑप्शन। मिजोगेमिस्ट जो होता है वो होता है जो हेट करे मैरिज से, ठीक है। मिजोगेमी इज एन एवर्जन टू और हेटेड ऑफ मैरिज, ठीक है, जो मतलब शादी के पक्ष में ना हो या फिर शादी के नाम से ही जो घृणा करता हो। द वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर ये बना है मिजोस, यानी कि नफरत, और गैमो जो होता है मैरिज से रेफर करता है ये। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसेंथ्रोप, ठीक है, मानवता से जो नफरत करता है उसको कहेंगे हम मिसेंथ्रोप। एंड ए पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन इज कॉल्ड हेरेटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन। डैश इज वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति कई भाषाएं बोल सकता है उसको कहेंगे आप पॉलीगाइनिस्ट, पॉलीफोनिक, पॉलीग्लॉट या फिर पॉलीफोनिस्ट? कई भाषाएं बोलने वाले को आप कहेंगे पॉलीग्लॉट, ठीक।
पॉलीगाइनिस्ट होता है समवन हु इज मैरिड टू और मोर पीपल एट द सेम टाइम। ठीक है, पॉलीगाइनिस्ट जो दो या दो से ज्यादा जिसने मैरिज कर रखी हो। पॉलीफोनिक होता है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन वन साउंड और वॉइस एट ए टाइम, जो एक से ज्यादा साउंड या फिर वॉइस प्रोड्यूस कर सके उसको कहेंगे आप पॉलीफोनिक। पॉलीग्लॉट होता है जो कई भाषाएं बोल सके, यानी कि कम से कम चार भाषाएं। ऐसी नहीं कि आप दो भाषाएं इंग्लिश और हिंदी जानते हैं आप भी पॉलीग्लॉट हो गए, ऐसा नहीं है। कम से कम चार भाषाएं जानता हो जो बोल सके, और जो चार से ज्यादा, यानी कि चार भाषाएं तो बोल सके और उससे ज्यादा जो है भाषाएं वो अंडरस्टैंड कर सके। पॉलीफोनिस्ट हो जाएगा वन हु इज प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग साउंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, न्याय से जो दूर भागता है उसको आप क्या कहेंगे? प्रिजनर, फ्यूजिटिव, कन्विक्ट या फिर एक्यूज्ड। प्रिजनर वो होता है जिसको प्रिजन में रखा जाता है, यानी कि कैदी। फ्यूजिटिव, अ पर्सन हु इज रनिंग अवे और एस्केपिंग। ठीक है, यानी कि पुलिस और लॉ से जो दूर भागता है उसको हम फ्यूजिटिव कहेंगे। कन्विक्ट होता है जो किसी क्राइम के लिए गिल्टी हो। एंड एक्यूज कहेंगे जो लॉ की भाषा में हु हैज डन समथिंग रॉन्ग और ब्रोकन द लॉ। ठीक है, जिसने कानून तोड़ा हो या कुछ गलत किया हो उसको हम एक्यूज कहेंगे। अगला क्वेश्चन। एन अक्जोरियस मैन इज वन। अक्जोरियस किसको कहेंगे? एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, वन हु मर्डर्स हिज वाइफ, वन हु हेट्स हिज वाइफ, वन हु बीट्स हिज वाइफ। तो अक्जोरियस हम कहेंगे एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, हैविंग और शोइंग अ ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस ऑफ हिज वाइफ, यानी कि पत्नी की तरफ अत्यधिक स्नेह रखना या फिर स्नेह रखने का दिखावा करना भी अक्जोरियस कहा जाता है। ठीक है, अ पर्सन हु मर्डर्स हिज वाइफ इज कॉल्ड ऑक्जोरिसाइड। ठीक है, अ पर्सन हु मर्डर्स हिज वाइफ, यानी कि जो अपनी वाइफ का कत्ल करता है उसको कहा जाएगा अक्जोरिसाइड। अगला क्वेश्चन। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद द सेम ईज, यानी कि जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों को आसानी से यूज कर सके उसको क्या कहेंगे आप? एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, एम्बिगुअस या फिर एम्बीवर्ट। चेक करें। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बीडेक्स्टर हु अ पर्सन हैज एबिलिटी टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल। थ्री इडियट में आपने देखा होगा जो वीरू शास्त्र बुद्धि है वो दोनों हाथों से लिख पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे हम एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस होता है जो कुछ खास स्किल रखता हो स्पेशली हाथों से। एम्बिगुअस हो जाएगा हैविंग और एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। जैसे कहते हैं ना उसके ना ऐसे वर्ड यूज करके थे, एम्बिग्यूटी थी उनमें तो, है ना, यानी कि आप अपने हिसाब से दूसरा मतलब इसका निकाल पाए। ठीक है, एम्बी मतलब रेफर करते हैं एक से ज्यादा किसी चीज का मीनिंग होना। ठीक है, एम्बीवर्ट, अ पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, जो व्यक्ति कभी तो इंट्रोवर्ट बन जाता है, ठीक है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपना टाइम जो है अकेले बिताना ज्यादा पसंद करे, और एक्सट्रोवर्ट होता है a person who prefers to be with other people। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वो दोनों गुण हो, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में वो आता है, तो उसको आप कहेंगे एम्बीवर्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा एम्बीडेक्स्ट्रस, जो अपने दोनों हाथ आसानी से यूज कर सके। अ चाइल्ड हु हैज लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स इज कॉल्ड, जिस बच्चे के दोनों माता पिता ना हो उसको क्या कहेंगे? अ पैराडोजी, अ वैग्रेंट, अ स्ट्रीट चाइल्ड या फिर ऑर्फन। जिस बच्चे ने अपने माता पिता खो दिए हों उसको कहेंगे ऑर्फन। ठीक है, आपने सुना भी होगा ऑर्फनेज होम। ठीक है, अनाथालय। पैराडोजी होता है चाइल्ड हु इज अनयूजुअली गुड एट समथिंग, अद्भुत जिसको कह सकते हैं आप। कुछ बच्चे होते हैं जिस काम में बिल्कुल तेजस्वी होते हैं वो, है ना, तो उसको कहेंगे पैराडोजी। वैग्रेंट होता है पर्सन हु हैज नो होम एंड नो जॉब, आवारा कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं होमलेस यूथ आर ऑफ्टन कॉल्ड स्ट्रीट किड्स और अर्चिन्स। ठीक है, अ यंग पुअर डर्टी चाइल्ड ऑफन
वन विदाउट अ होम। ऑर्फन होते हैं जिनके पेरेंट्स ना हो। तो यहाँ पे पूछा गया था, a child who has lost both his parents is called orphan। अगला क्वेश्चन, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम इज कॉल्ड। यानी कि क्राइम करने में जो व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करेंगे उसको क्या कहेंगे? कलीग कहेंगे, अकम्प्लिस कहेंगे, असिस्टेंट कहेंगे, या फिर गैंगस्टर कहेंगे? चेक करें अपना आंसर। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे अकम्प्लिस। ठीक है, अकम्प्लिस इसकी डेफिनेशन है, अ पर्सन हु हेल्प्स समबडी टू डू समथिंग बैड, स्पेशली अ क्राइम। ठीक है, कलीग होता है एन एसोसिएट और कोवर्कर, आपके पैरेलल स्टेटस का। ठीक है, सिमिलर रैंक या फिर स्टेटस में जो आपके साथ काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनको कहेंगे कलीग। असिस्टेंट होता है पर्सन हु हेल्प समबडी इन अ मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा असिस्टेंट कमांडेंट हो गए, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, तो ऐसे में ये असिस्टेंट वर्ड उस टर्म में यूज होता है। गैंगस्टर होता है मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल ग्रुप का कोई मेंबर, उसको आप गैंगस्टर कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा अकम्प्लिस। ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इन क्वेश्चन से जरूर आपको इंसाइट मिली होगी। ठीक है, ऐसे ही और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।